रोटियों का रेट कम नहीं हो रहा है। एक आम बंदा जो एक मज़दूर है या जॉब होल्डर्स है जिनकी फिक्स सैलरी है, तो वो लोग ये ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी महंगी रोटियां। घर का चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, गुर्बत छा गई है, मुल्क में बेरोजगारी है। 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे हमारे पास लाइट होती है। 20 घंटे 23 घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती है। और बिल कितना? और उसके बाद बिल जो है वो 6,000 7,000 रुपए बिल आता है। सियासत की वजह से मुल्क जो मईशत तबाह हुई है, इसकी वजह से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो जहाँ जितने पे है वो जितना खून चूस सकता है ऑनर चूसे, हम बैठे, हम नहीं जाएंगे। सर मोबाइल के रेटों में कोई फर्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। गरीब के लिए ये एक मुश्किल है कि वो अपने बच्चे के साथ किसी सुपर मार्केट के स्टोर में चला जाए, नहीं, बच्चे ने अगर देख के हाथ रख दिया कि पापा ये चाहिए तो हमारा क्या है। 200 अरब के जो नए टैक्स के हवाले से उनकी कलेक्शन की बात की जा रही है, उसके बाद अब ये सोचा जा रहा है और लोग ये कहने पर मजबूर है, बिजनेस कम्युनिटी वो मजबूर कहने पे है कि जो है महंगाई बढ़ेगी। देखें कब तक झूठ बोलोगे यार, कब तक झूठ बोलोगे? क्या आप महफूज हो? आप घर से इधर आते हो महफूज आते हो, आपकी बीवी कहीं जाती महफूज जाती है, ठीक है। जब एक इंसान, आम सा इंसान भी महफूज नहीं है। लेकिन अब जो रोटी है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। मार्केट में जो है वो आटे की कीमत में कमी हुई है। उस हिसाब से जो रोटी है वो 10 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन जिला इंतजामिया की जानब से 100 ग्राम रोटी का जो रेट है वो 15 रुपए मुकर्रर किया गया है। कोई भी जो है वो नान भाई 15 रुपए में रोटी नहीं दे रहा, 20 रुपए में जो है रोटी फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना। अच्छा, ठीक है। अब ये 20,000 में मैं हाउस रेंट और यूटिलिटी बिल वो भी पूरा नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे घर चलाने के लिए अब मैं सुबह उठ के 6 बजे से सिलाई का काम कर रहा था, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना है 5 बजे। उस वक्त तक कंटिन्यू शाम 5 बजे। लेकिन आप ये वाला काम शुरू कर रहे हैं सुबह 6 बजे से मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कंटिन्यू कर रहे होते काम। उसके बाद मैं चला जाता हूँ जॉब पे, तो वाइफ पीछे इस काम को कंटिन्यू रखती है। फिर रात को जब हॉल का काम खत्म करके मैं जॉब से वापस आता हूँ, अगले दिन के लिए जो कुछ है वो प्लानिंग तो सुबह 3-4 बजे तक रात को मैं उसको सेटिंग करता हूँ। यानी 2-2.5 घंटे के लिए मुझे रेस्ट मिलता, और वो रेस्ट भी अब मुमकिन नहीं है कि माशाल्लाह केसी वाले जो लोड शेडिंग उनका पूरी रात मच्छरें मारते और गर्मी में परेशान हो गए। और कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 3 बेटे हैं मेरे, एक पढ़ रहा, एक ऐसी जॉब कर रहा। बस जॉब क्या है, कभी कहीं धक्के खाता है, कभी कहीं धक्के खाता है। 10-12 हज़ार रुपए की जिनके पास जो ये है सैलरी, तो इसमें घर चलाना नामुमकिन है। ये दिन रात काम करने के बावजूद, इतने टाइट शेड्यूल के बावजूद दोस्ताना बजट पेश करें। जो बिजली के रेट हैं उनको कम किया जाए, जो ट्यूबवेल बिजली पे हैं उनको ये 100% सोलर पे ये शिफ्ट करें, उससे भी बचत होगी। और अगली बात आती है फसलों की, और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो नकद आवर फसलें हैं जिनमें गंदम है, कपास है, गन्ना है और बाकी भी जितनी फसलें हैं उनकी प्राइस पहले से मुकर्रर 1 साल पहले से मुकर्रर कर दी जाए। हुकूमत से ये गुजारिश है बागबानों के लिए, हम किसानों के लिए कोई अच्छा पैकेज अनाउंस करे ताकि किसान खुश। अब जो है वो 1000 से ऊपर तक का चला जाता है एक टाइम का खाना। यानी इसमें 10-20-30% इजाफा नहीं हुआ है, 100%, 200%, 400% इजाफा हुआ है। कि अवाम क्या समझते हैं इस बजट को देखकर, उनके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, बजट पेश होने के बाद अवाम की लाइफ में कोई ख़ास तब्दीली नहीं नज़र आई, क्योंकि मार्केट में जो अशिया खुर्द व नोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतें उसी तरह बरकरार हैं, बल्कि कुछ चीज़ों डेली बेसिस पे फल हैं, सब्जियां, उनकी कीमतों में इजाफा होता है। चिकन की बात करें 440 रुपये, ज़िंदा मुर्गी आज भी फ़रोख्त हो रही है। गोश्त चिकन का 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचा हुआ है, वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दालें हैं, दाल माश 460 से 480 रुपये फ़रोख्त हो रही है। बजट से आम आदमी की ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क पड़ता मार्केट में या कारोबारी तबका, तो तब नज़र आता कि इस बजट में आम आदमी को रिलीफ मिला है। लेकिन ताजर बिरादरी है कि वो भी इस बजट को मुस्तरद कर चुकी है। जिस तरह अब पहले से इतने टैक्सेस हैं और मज़ीद अगर उन पर टैक्स लगते हैं तो कारोबार उनका महंगाई की वजह से पहले ही आधा हो चुका है। ताजर बिरादरी है वो अपनी जगह पर परेशान है। कितनी क़ुव्वत ख़रीद अवाम की कम हुई जिससे कारोबार कम हुआ आपका? ये इससे महंगाई की वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। इस टाइम जो चिकन आज से
साल 1.5 साल पहले 200 रुपये किलो था, आज वो 440 रुपये किलो पे पहुंच गया है। जो 2 चिकन लेता था वो अब 1 चिकन पे आ गया है, और जो 4 चिकन लेता था वो 2 चिकन पे आ गया, जो किलो लेता था वो आधा किलो में आ गया है। जिससे जब ग्राहक की कुव्वत ख़रीद कम हुई है, इसी तरह दुकानदार को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना किराए पूरे हो रहे हैं, ना बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं। अगर बजट के बाद भी इस पर कोई असर ना पड़ा तो इसके और मुश्किलात होंगी, और ग्राहक भी परेशान होगा और दुकानदार भी परेशान होगा। जी बिल्कुल, दुकानदार परेशान है और कारोबारी तबका जो है वो भी परेशान है। एक टीचर का 4 टीचरों से काम लिया जाता है, एक सैलरी में 4 टीचरों का काम हमें करना पड़ता है। मजबूरी है हमारी, हमें जॉब करना है, हमें घर चलाना है, हमें अपने बच्चों को भी देखना है। सेकंड टाइम भी दूसरी जॉब भी करनी होती है। सुबह लाइब्रेरियन का काम करती हूँ, सेकंड टाइम ट्यूशन्स करती हूँ, फिर कपड़ों की भी। जो नान भाई हैं वो 20 रुपए में जो है वो रोटी फरोख्त कर रहे हैं। पेशावरी रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं लगना चाहिए, चाहे बिजली के बिल हों, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हों या कुछ और, क्योंकि अब पाकिस्तान के ताजर जो हैं वो महंगाई और कसाद बाजारी का शिकार हैं। महंगाई आसमानों को, एक मिसाल होती है आसमानों को छू, अब तो आसमान से भी आगे निकल गई है। बंदा एक वक्त की रोटी खाने को जो तरस रहा है। बिल अदा करने के लिए कोई एसी की तो अब ज़रूरत, पहले एसी एक ख्वाब बन गया। तो पहले होता था, अब एसी के बगैर ही 20,000 15,000 बिल है, ये पंखों का और बिजली का और बल्ब का। हुकूमत से ये अपील करूँगा जी कि जो आपने हमारे ताजरों के लिए न कम से कम टैक्स लगाए, तो जितना हमें रिलीफ मिलेगा हम उतना ही आवाम को देंगे। आने वाला जो वक्त है 9,200 अरब के जो महसूलात का एक हदफ रखा, वो भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बजट बहुत तल्ख होगा। इसमें कुछ भी बातें हों मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक खेत जो जिसमें आग लगी हो, उसके बारे में अगर कोई ये कहे किसान कि ये बम्पर क्रॉप होगी, तो यकीनन हम तो सामने देख रहे हैं, तो उसकी बात उसको सुने। ये